नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल है और शाम 4 बजे सीएम आवास पर यह कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। तो योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है कल और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कई ऐसे प्रस्ताव जिन पे कैबिनेट की मोहर लग सकती है, कैबिनेट से कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं। तो शाम 4 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है कि कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री की हर कैबिनेट की बैठक में कोशिश रही है कि कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जिसका सीधा फायदा जनता तक पहुंचे, जिसका असर प्रदेश की तरक्की पर हो। तो शाम 4 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। और अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सिंचाई विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान है और सरकार की मंशा को पलीता लगा रहा है सिंचाई विभाग। और शारदा नदी की कटान की जद में कई गांव हैं। गोला तहसील के दर्जनों गांवों की जनता कटान से परेशान है। ग्रामीणों ने कटान रोकने के लिए मोर्चा खोल दिया है और कटना की चपेट में बेल्ला, सिकटिया, नयापुरवा और चकपुरवा समेत कई गांव हैं इसकी चपेट में। सैकड़ों हेक्टेयर फसलें नदी में समा गई हैं। तो यहां सरकार की मंशा को सिंचाई विभाग पलीता लगाने का काम कर रहा है। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां सिंचाई विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान हैं, उन्हें कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो अवध जायसवाल हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अवध, सिंचाई विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान है, कटान को लेकर क्या यहां पे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कई गांवों में ये समस्या बनी हुई है। राजेश, सबसे पहले आपको हम मौके की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जहां आप देख सकते हैं कि ये शारदा नदी जो है ये बह रही है और शारदा नदी का जो कटान है वो भीषण कटान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ की डालियां, पेड़ के जो तने हैं, ये ग्रामीणों ने डाले, इसको किसी सिंचाई विभाग ने नहीं डाला है। जबकि शारदा नदी जो है यहाँ के सैकड़ों हेक्टेयर जो है फसलों को निगल चुकी है और अब गाँव की बारी है। अब धीरे धीरे जो कटान है वो गाँव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे मजे न्यूज़ वन इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची तो वो दुम दबा के, या यूं कहा जाए वो दुम दबा के पतली गली से निकल लिए। वो जानते थे कि हमारी टीम जो है वो सवाल जवाब करेगी। आप देख सकते हैं तमाम ग्रामीण यहाँ मौजूद है जो अपने हाथों से यानी ट्राली से अपने खेतों से पेड़ पौधे ला रहे हैं और कटान रोकने की यानी बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम ग्रामीण यहाँ के मौके के प्रधान है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार सिंचाई विभाग इन लोगों को क्या मदद दे रहा है और किस तरीके से कटान रोकने के प्रयास हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? नेपाली नाम। आप इस ग्राम सभा के प्रधान है। यहाँ पे कटान हो रहा है, कटान हो रहा है। कटान आज हुए गए 15 दिन करीब। 15 दिनों से कटान हो रहा है। सिंचाई विभाग का कोई अफसर आया, कोई बात की? आए हैं, जय साहब आए, देखे बैठ रहे और चले गए। कोई काम नहीं करा? काम किसी तरीके से काम कराने कुछ पौधे पड़े, हम अपने आप कटवा लाए हैं और लेबर कई दिलवाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीण है, तमाम ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि जो पेड़ पौधे हैं अपने हाथ काट कर डाले जा रहे हैं। जी राजेश, ऐसे में चूंकि अब इससे कई ग्रामीण, कई गांव जो हैं इसके चलते प्रभावित हो रहे हैं, बावजूद इसके क्यों आखिर जो सिंचाई विभाग है वो आंखें बंद करे बैठा है? देखिए, आपको राजेश बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार जिस तरीके से कटान और बाढ़ को लेकर संवेदनशील है, लेकिन जिले के अफसर है जो वो धृतराष्ट्र की भूमिका में बने हुए अपने एसी कमरों में बैठकर आंकड़ेबाजी कर सरकार को ऑल विथ विल का यानी जो दिखा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इतर है कि लखीमपुर खीरी के
कई तहसीलें ऐसी है प्रभावित है, जैसे गोला है, धौरारा है, निगासन है, ऐसी तमाम तहसीलें हाँ, प्रभावित अवध इन है। लोगों से बात कीजिए आप। ये यदि लोग जो हैं आपके साथ जो इस वक्त आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात कीजिए। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? क्या कोई अधिकारी आया था? क्या कोई इसका रोकने का कोई समाधान किया जा रहा है? हाँ, जरूर बात करते हैं इन लोगों से। कोई यहाँ पर आया आप लोगों का कटान रोकने के लिए? कोई अधिकारी आया? यही साहब आते हैं बैठे थे, कुछ देर चले जाते, कुछ बताते नहीं, कहते पेड़ हो पेड़, हम लोग कहाँ पाई जाए यहाँ, पेड़ नहीं पाते? कहाँ पाई जाए पेड़ यहाँ। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या हमें बहुत बड़ी, आप देखेंगे कटान हो रहा है, हाँ। न कोई चेक कर रहा है, न कोई बाहर कर रहा है, न कोई देखभाल कर रहा है। तो परेशान हम लोग गाँव जो दिक्कत पाई, कोई मंदिर कर रहे हैं, कोई बाहर से जो नहीं कर रहा है। तो ये तमाम ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग? हमारा गांव कटने पे आ रहा है जी। और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिंचाई विभाग के कोई अफसर आते हैं? आते हैं चले जाते हैं, कोई नेता माननीय विधायक सांसद आते हैं? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। क्या काम हुआ अभी तक है? कुछ किया कि हमारा गांव बचा लिया जाए? तो राजेश, इनका साफ तौर पर कहना है, सरकार से अपील है कि यदि हो सके सरकार तो हमारा गांव बचा ले। जिस तरीके से पूरा गांव तहस नहस की कगार पे आ गया है और ये लोग भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। इनकी सारी जमीनें कटती जा रही हैं और वैसे भी इससे पहले जब बाढ़ आई थी तो इनके घर में रखा खाने पीने की सामग्री जो है पहले ही समाप्त हो चुकी है। जी। क्या यहाँ पे जो ग्राम प्रधान हैं, जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो भी यहाँ पे नहीं आके हालात को देख रहे कि देखिए ये वही ग्रामीण है जिनसे चुनाव के वक्त वोट मांगने तो आप आते हैं, लेकिन आज जब ये मुसीबत में है तो क्या वो इनके बीच पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। बात की जाए ग्राम प्रधान की, तो ग्राम प्रधान जिस दिन से कटान हुआ है वो मौके पे है, अपना ट्रैक्टर ट्राली और जिस तरीके से हो सकता है। लेकिन यदि माननीयों की बात की जाए तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो है अरविंद गिरी के पुत्र जो है, उनके अमन गिरी जो विधायक है और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, हाँ। वो सांसद है। लेकिन इन ग्रामीणों का कोई दुख सुख देखने अभी तक नहीं आया यानी है। कोई जब तक जनप्रतिनिधि इनको यहाँ पे भारी नहीं पहुंच रहा, नुकसान और हो यही चुका है। सबसे बड़ी चिंता की बात है। बहुत शुक्रिया अवध इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये जो ग्रामीण है वो परेशान है और कटान एक बड़ी चुनौती इनके सामने है। इसके चलते इनकी फसलें भी बर्बाद हुई हैं और अब गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो सिंचाई विभाग की लापरवाही इन ग्रामीणों पे भारी पड़ रही है और ये खुद यहाँ पे बंदोबस्त ऐसा कर रहे हैं कि किसी तरीके से कटान रुक पाए, गांव को बचाया जाए। तो ग्रामीणों ने कटान रोकने के लिए खुद ही मोर्चा खोल दिया और यहाँ पेड़ों को काट के उनकी जड़ों को यहाँ पे किनारे पे लगा रहे हैं ताकि पानी का बहाव इस तरफ ना आए, इस कटान को किसी तरीके से रोका जाए। आपने लोगों की परेशानियों को भी सुना। लखीमपुर खीरी से तस्वीर, जहां शारदा नदी के कटान की जद में कई गांव हैं। ग्रामीण परेशान हैं, ना सांसद उनके बीच पहुंच रहे हैं, ना विधायक पहुंच रहे हैं, ना ग्राम प्रधान यहां दिखाई दे रहे हैं, ना प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, ना यहां पे सिंचाई विभाग के कोई अधिकारी पहुंचे इनके बीच, और हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। नीचे ले जाओ, नीचे के दिखाओ। तो शारदा नदी की कटान की जद में लोग हैं। और अब लखनऊ का रुख करते हैं, जहां अखिलेश यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां अज्ञात युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका और स्वामी प्रसाद मौर्य पे युवक ने जूता फेंका है। कार्यकर्ताओं ने इस युवक को पकड़ा और फिर इसकी जमकर पिटाई कर दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और स्वामी प्रसाद मौर्य पे चूंकि जूता फेंका गया, आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका और ये तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई, जहां सीधा जूता उनको लगा भी और उसी वक्त वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने इस शख्स को पकड़ा और फिर जमकर इसकी पिटाई की। आरोपी का नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है, जो वकील के भेष में यहां आया था और समर्थकों ने जमकर पीटा। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन के दौरान यह घटना हुई, जब स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका गया और स्वामी प्रसाद मौर्य पर इसी कार्यक्रम में जूता एक युवक ने फेंक दिया जो वकील की भेष में आया था। आरोपी का नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के
समर्थकों ने इस शख्स को पकड़ा और फिर इसकी जमकर पिटाई की। लात घूंसों और बेल्ट से इसे पीटा गया। तो आरोपी को पुलिस के हवाले किया। पिटाई के बाद तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन के दौरान उन पर जूता फेंका गया और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका गया। ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका गया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस जूता कांड की निंदा की और अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। कहा कि जूता फेंकने वाला जरूर बीजेपी का ही कार्यकर्ता होगा। अखिलेश यादव ने कहा, जो कार्यकर्ता वहां था मऊ में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहां भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। उन्हें 10 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब देना है। आज जो लोग भी चल करके इस हॉल में आए, यहां से लेकर के, ये भी जगह किसी समय नेताजी ने दिलाई थी, याद होगा आपको, और नहीं मानते वो पन्ने पलट लेना आप। ये जो सड़क चौड़ी दिखाई दे रही है समाजवादियों की देन है। जो बिल्डिंगें आप बड़ी बड़ी ऊंची दिखाई दे रही हैं, ये नेताजी के किसी जमाने में दी गई थी। आज जो गोमती नगर इस रूप में दिखाई दे रहा है, लोहिया इंस्टीट्यूट समाजवादियों का, फ्लाईओवर समाजवादियों का, लोहिया पर समाजवादियों का, आगे चले जाओ जहां तक देखोगे वो समाजवादियों का काम दिखाई दे रहा है। इनका काम क्या है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंके जाने के मामले को लेकर अयोध्या के संतों ने भी प्रतिक्रिया दी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंकने वाले आकाश सहनी का समर्थन किया और कहा कि अभी तो केवल मौर्य के ऊपर जूता फेंका गया है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव पर भी जूता गिरेगा। राजू दास ने कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन और संस्कृति, सभी मजहब और सभी पंथ पे आस्था रखने की बात करती है, वहीं उनके शीर्ष नेता रामायण की प्रतियां जलाते हैं और सनातन को गाली देते हैं। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से या जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं। और खबर इटावा से है, जहां जिला कारागार में शिवपाल यादव पहुंचे कैदियों से मिलने के लिए और समाजवादी पार्टी के नेता मनीष यादव से भी मुलाकात उन्होंने की। सपा नेता मनीष को झूठा फंसाया गया, ये शिवपाल यादव ने कहा। पूरे विपक्ष को जबरन टारगेट किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हर वादे को खोखला बताया। तो पूरे विपक्ष को जबरन टारगेट किया जा रहा है, शिवपाल यादव ने यह कहा। ये सरकार झूठे तो बहुत पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो पतरे भी आ गए झूठ की चपेट में। तो सपा को क्या टारगेट कर रही है यूपी सरकार, क्या? पूरे विपक्ष को, तो उसमें सपा प्रमुख है। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सपा ही प्रमुख है। आप सब लोगों को जानकारी है कि वादे तो बहुत किए गए थे 9 से पहले, जब इलेक्शन हुए थे, का हम ज़मीन को वापस कर लेंगे। 1 इंच भी ज़मीन वापस नहीं कराए, कब्जा ही और हो गया है। कर्जा और कब्जा दोनों बात। और गाजियाबाद के मेरठ रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आग लगने की सूचना पर तुरंत दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई, जहां दमकल विभाग की टीम आग बुझाने पहुंची। लेकिन जब तक टीम पहुंची तब तक स्कूल बस पूरी तरह से जल चुकी थी। हालांकि जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस में बच्चे मौजूद नहीं थे, ये बहुत राहत की बात है। और किसी तरह कोई हताहत इसके चलते नहीं हुआ।
खबर सीतापुर से है, जहां ग्राम प्रधान के घर में 3 चोर घुस गए और ग्रामीणों ने तीनों चोरों को दौड़ा दौड़ाकर वहां पे पकड़ा और फिर इनको पीटा। इनको जमकर इनकी पिटाई की गई। पिटाई से एक चोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत जरावन के पूर्वा का यह मामला है। तो पिटाई का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां बेरहमी से लाठी डंडों से इन चोरों को पीटा जा रहा है। आरोप है कि ये चोरी करने घर में घुसे थे और तभी इनको पकड़ा और फिर इनकी पिटाई की गई। इसमें एक चोर की मौत भी हो गई, एक युवक की, जिसको पीटा गया। तो ग्रामीणों ने जमकर इनकी पिटाई की और फिर इसी पिटाई से एक युवक की मौत भी हो गई। बेरहमी से इन्हें पीटा गया, लाठी डंडे इन पे बरसाए गए। तो रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत जरावन में चोरी करने के लिए 3 युवक घुसे थे एक ग्राम प्रधान के घर में। तभी इन चोरों को लोगों ने पकड़ा, फिर इनकी पिटाई की, बुरी तरह पीटा। इस पिटाई से एक युवक की मौत भी हो गई। तो आरोप यह है कि ये तीनों युवक जिनको ये भीड़ जिनके साथ मारपीट कर रही है, ये चोरी करने के लिए ग्राम प्रधान के घर में घुसे थे और तभी इन्हें भीड़ ने घेरा, इनको पकड़ा और फिर पकड़कर बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसी मारपीट में एक युवक इन्हीं में से, जिस पे आरोप है कि वो भी चोरी करने के लिए घुसा था, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और जौनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरायबीका में आज नागपंचमी के दिन तालाब में गुड़िया डुबोने गए 3 नाबालिग बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहीं बापू सरोज और रंजीत सरोज सगे भाई थे और संजय उनके पाटीदार थे। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है, पूरे गांव में मातम है। तो बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब इन बच्चों के शव को घर लाया गया। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। देवेंद्र हमारे संवाददाता इस पर जानकारी देंगे। देवेंद्र, कैसे हादसा हुआ, डूबने से 3 बच्चों की मौत? देखिए, आपको बता दें कि ये पवाड़ा थाना क्षेत्र की घटना है। आज क्योंकि नाग पंचमी का त्योहार था, तीनों बच्चे गुड़िया को पीटने के लिए उतरे थे। इसी तरह से उनका पैर फिसल जाने से उसी तालाब में वो लोग डूब गए। और सबसे बड़ी चीज है, तीनों लड़के नाबालिग थे और पूरे तीनों परिवार बच्चों के परिवार के में पूरा कोहराम मच गया। वही माँ जिस हिसाब से बच्चों की माँ तड़प रही है, रो रही है कि आज त्योहार के दिन तीनों बच्चे तालाब में डूब गए। और जिस हिसाब से आज नागपंचमी का त्योहार भी था और सावन का सोमवार भी था, इसको लेकर बच्चे लोग वहाँ तालाब में गुड़िया पीटने गए थे, जिसको देखते हुए उनका पैर फिसल गया और तीनों बच्चे कम से कम 2 घंटे बाद गोताखोर उनको ढूंढ पाए और तीनों बच्चे। बहुत दर्दनाक ये हादसा। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।